आपके पैरों में जो तेज जलन महसूस हो रही है, ये कोई आम मसला नहीं। मैं आपको एक अहम बात बताती हूँ। ये दरअसल आपके आसाब हैं, जो खामोशी से कमज़ोर होते जा रही हैं। ना कोई वाज़े आवाज़, ना कोई बड़ी वार्निंग। और सबसे खतरनाक बात, ज़्यादातर लोगों को ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनके जिस्म के अंदर क्या चल रहा है, जब तक सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। पैरों में सुइयां चुभने जैसा एहसास, सुन्न होना, झंझनाहट और रात भर बेचैनी, क्योंकि जलन खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज की मालूमात आपकी सेहत के लिए इंतहाई अहम है। आप गौर से सुनिए, ये छोटी मोटी अलामात नहीं है, ये न्यूरोपैथी की वार्निंग साइंस हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुमकिन है आप खुद भी इन मसाइल से गुजर रहे हों। लेकिन एक हैरानकुन हकीकत ये है कि शायद अभी तक किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आपके अपने घर में, आपकी किचन में ऐसी ग़िज़ाएँ मौजूद हैं जो कमज़ोर आसाब को दोबारा ताकत देने में मदद कर सकती हैं। और ये सिर्फ रिवायती बातें नहीं, बल्कि साइंसी तहकीक से साबित शुदा हकीकत है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपनी रोज़मर्रा खुराक में सिर्फ 5 खास चीज़ें शामिल करते हैं, उनके आसाब दोबारा बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर सकते हैं। दर्द कम होने लगता है, जलन में वाज़े फ़र्क आता है और आसाब आहिस्ता आहिस्ता खुद को रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको वही 5 चीज़ें बताने वाली हूँ। न महंगी दवाएं, न मुश्किल डाइट प्लान, न कीमती सप्लीमेंट्स। सिर्फ 5 आसान चीज़ें जो तकरीबन हर घर में मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ एक अहम शर्त है। अगर आपने इनमें से एक चीज़ को भी नज़रअंदाज किया, तो बाकी 4 का असर मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मिलकर एक टीम की तरह काम करती हैं। एक चीज़ दूसरी को सपोर्ट करती है। और एक दिलचस्प बात जो शायद आपको हैरान कर दे, इन 5 चीज़ों में से 2 खाने की नहीं बल्कि पीने की हैं। और इनमें से एक ऐसी ड्रिंक है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो आसाब के लिए इतनी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आइए आगाज़ करते हैं। लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि न्यूरोपैथी में असल में जिस्म के अंदर होता क्या है। क्योंकि जब तक आप मसले की जड़ नहीं समझेंगे, इन ग़िज़ाओं की असल ताकत भी नहीं समझ सकेंगे। आपके पैरों के आसाब इंतहाई बारीक होते हैं, बाल से भी ज़्यादा पतले। इन आसाब के ऊपर एक हिफाजती तह होती है, जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। इसे ऐसे समझें जैसे बिजली की तार के ऊपर हिफाजती कवर होता है। जब ये तह सही हालत में होती है, तो दिमाग तक सिग्नल्स दुरुस्त तरीके से पहुंचते हैं। आपको महसूस होता है कि ज़मीन गर्म है या ठंडी, दर्द है या आराम। लेकिन जब यह तह खराब होना शुरू होती है, तो सिग्नल्स गड़बड़ा जाते हैं। दिमाग को गलत पैगाम मिलने लगता है। कभी शदीद जलन महसूस होती है, हालांकि हकीकत में कोई जलन नहीं होती। कभी पाँव बिल्कुल सुन पड़ जाते हैं, क्योंकि सिग्नल सही तरह पहुंच ही नहीं पाता। अब सवाल ये है कि यह नुकसान क्यों होता है। इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, खून में शुगर की ज्यादती। दूसरी, जिस्म के अंदर सोजिश। तीसरी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर शुगर ज्यादा रहे तो आसाब आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगते हैं। अगर जिस्म में अंदरूनी सोजिश मौजूद हो, तो आसाब मुतासिर होते रहते हैं। और अगर फ्री रेडिकल ज़्यादा हों, तो आसाब पर ऐसे जंग लगना शुरू हो जाता है जैसे लोहे पर जंग लगता है। अब खुद सोचें, जब असल मसला अंदर मौजूद है, तो सिर्फ दर्द कम करने वाली दवा लेना क्या काफ़ी हो सकता है? अगर घर की पानी की लाइन लीक कर रही हो और आप सिर्फ फर्श साफ करते रहें, तो क्या लीकेज बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। इसी तरह सिर्फ दवाइयाँ वक्ती सुकून देती हैं, जबकि असल मसला अंदर रहता है। और इन्हीं अंदरूनी मसाइल को बेहतर बनाने में ये 5 ग़िज़ाएँ मदद करती हैं। अब बात करते हैं पहली चीज़ की, और शायद ये सबसे अहम भी है, अंडे। सुनने में आम लगता है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि आसाब की कमजोरी में सबसे मुफीद चीज़ क्या है, तो मैं कहूँगी अंडे। क्योंकि अंडों में विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जो माइलिन शीथ बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर जिस्म में ये विटामिन्स कम हो, तो आसाब की हिफाजती तह मजबूत नहीं रहती और आसाब सही तरह रिपेयर नहीं हो पाते। अंडों में B6, फोलेट, कोलिन और सेहतमंद चिकनाइयाँ भी मौजूद होती हैं, जो आसाब की मरम्मत में अहम किरदार अदा करती हैं। यानी एक अंडा कई महंगे सप्लीमेंट्स के बराबर फ़ायदा दे सकता है। और अगर आप शुगर की दवा मेटफॉर्मिन इस्तेमाल करते हैं, तो ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि ये दवा जिस्म में विटामिन B12 के जज्ब को कम कर सकती है। इसीलिए अंडे मज़ीद अहम हो जाते हैं। और याद रखें, पूरा अंडा खाएं, सिर्फ सफ़ेदी में ही, क्योंकि असल ग़िज़ाइयत जर्दी में मौजूद होती है। लेकिन सिर्फ अंडे काफ़ी नहीं, क्योंकि आसाब को बनाने के साथ साथ उन्हें महफूज रखना भी ज़रूरी है। और यहाँ दूसरी चीज़ आती है, मछली।
खास तौर पर चिकनाई वाली मछली जैसे सैल्मन, सार्डीन, हेरिंग, मैक्रिल या मकामी मछलियां जैसे रोहू और कटला। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आसाब के लिए इंतहाई फायदेमंद है। पहला फायदा ये कि ये जिस्म की सोजिश कम करते हैं। दूसरा फायदा ये कि ये माइलिन शीट को दोबारा मजबूत बनाने में मदद देते हैं। तहकीकात में देखा गया कि जो लोग हफ्ते में 3 बार फैटी फिश खाते थे उनके आसाबी दर्द में वाजिह कमी आई। अगर आप मछली नहीं खाते तो अखरोट और अलसी के बीज भी एक अच्छा मुतबादल हो सकते हैं। अब आते हैं तीसरी चीज की तरफ, वो खास ड्रिंक जिसका जिक्र शुरू में किया गया था। तीसरी चीज है हल्दी वाला दूध। जी हाँ, वही सुनहरी दूध जो पुराने जमाने से इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन अब साइंस भी मान चुकी है कि हल्दी में मौजूद करक्यूमन एक ताकतवर एंटी इंफ्लेमेटरी जूस है। ये ना सिर्फ सोजिश कम करता है बल्कि आसाब की नशोनुमा में भी मदद देता है। यानी जिस्म को सिग्नल देता है कि आसाब को दोबारा मजबूत बनाओ। लेकिन एक जरूरी बात याद रखें, अगर हल्दी अकेले खाई जाए तो जिस्म उसे अच्छी तरह जज्ब नहीं कर पाता। इसीलिए इसके साथ 2 चीजें जरूरी हैं, काली मिर्च और चिकनाई। दूध में मौजूद फैट और काली मिर्च करक्यूमन के असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। लिहाजा रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध, इसमें 1 चुटकी काली मिर्च शामिल करें। इससे ना सिर्फ आसाब को फायदा होगा बल्कि रात की जलन और बेचैनी भी कम हो सकती है। अब चौथी चीज, पालक। वही सब्ज वाली सब्जी जिसे अक्सर लोग अहमियत नहीं देते, लेकिन पालक आसाब के लिए ग़िज़ाइयत का खजाना है। इसमें अल्फा लाइपोइक एसिड, मैग्नीशियम, फोलेट और विटामिन सी मौजूद होते हैं। रिसर्च के मुताबिक अल्फा लाइपोइक एसिड न्यूरोपैथी की जलन और दर्द में नुमाया कमी ला सकता है। विटामिन सी जिस्म में मौजूद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करने में मदद देता है, यानी आसाब पर लगने वाले जंग को कम करता है। लेकिन एक गलती अक्सर लोग करते हैं, पालक को ज्यादा पकाते हैं जिससे उसके फायदे कम हो जाते हैं। इसलिए इसे हल्का पकाएं या सलाद और स्मूदी में इस्तेमाल करें। अब आखिरी चीज जो बज़ाहिर आम लगती है मगर उसका फायदा गैर मामूली है। 5वें नंबर पर है चुकंदर का जूस। चुकंदर में कुदरती नाइट्रेट्स होते हैं जो जिस्म में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील हो जाते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड खून की नालियों को खोलने में मदद देता है, जिससे खून बेहतर तरीके से पैरों तक पहुंचता है। और जब खून ज्यादा पहुंचेगा तो ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत की आसाब तक ज्यादा मिकदार में पहुंचेगी जो उनकी मरम्मत के लिए ज़रूरी है। लिहाजा रोज़ाना सुबह निहार मुंह 1 गिलास चुकंदर का जूस पीने की कोशिश करें। अब पूरा प्लान दोबारा सुन लीजिए। रोज़ 2 अंडे, हफ्ते में 3 बार मछली, रात को हल्दी वाला दूध काली मिर्च के साथ, हफ्ते में 4 से 5 बार पालक, और रोज सुबह 1 गिलास चुकंदर का जूस। बस यही 5 चीजें। लेकिन सबसे अहम चीज है मुस्तकिल मिजाजी, क्योंकि आसाब एक दिन में ठीक नहीं होते, उन्हें वक्त लगता है। लेकिन जब बेहतरी शुरू होती है तो आप खुद फर्क महसूस करते हैं। पहले जलन कम होती है, फिर झंझनाहट कम होती है और आहिस्ता आहिस्ता सुन होना भी खत्म होने लगता है। न्यूरोपैथी जिंदगी का इख्तिताम नहीं बल्कि एक मसला है जिसका मुकाबला सही मालूमात और सही आदात से किया जा सकता है। अगर ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये मालूमात ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको आइंदा भी ऐसी मुफीद और ज़रूरी मालूमात मिलती रहें। और सबसे अहम बात, अगर आप कोई दवा इस्तेमाल कर रही हैं या किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफिज़।